यह वीडियो क्लास 10 अध्याय 6 जैव प्रकरण का है, मानव का उत्सर्जित तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपका ओर्टा यानी महाधमनी है। इसमें क्या होगा, क्लीन ब्लड निकलेगा और इससे इधर वाली से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस वेस्ट मटेरियल निकलेगा। ये लेफ्ट किडनी यानी बायां वृक्क, ये रीनल वेन है यानी ये रीनल सिरा है, और ये रीनल आर्टरी यानी ये रीनल धमनी है। ये राइट किडनी यानी दायां वृक्क है। और ये जो नलिका आई हुई है, इससे ये वाली नलिका जो आपकी आई हुई है, ये इसको क्या कहेंगे, यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी। और ये नीचे जो गोल गोल है, इसमें दो चीजें होंगी, एक यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय, और मूत्राशय में एक छोटा सा छिद्र होगा जिसे यूरेथ्रा मूत्र मार्ग कहेंगे। तो मनुष्य की उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी एक जोड़ी पिंक रंग के सेम के बीच के आकार की किडनी कशेरुक दंड के इधर उधर स्थित होती है। दाईं किडनी लीवर की उपस्थिति के कारण नीचे स्थित होती है। मनुष्य की किडनी लगभग 4 इंच लंबा, 3.5 इंच चौड़ा तथा 150 ग्राम के वजन का होता है। किडनी में रीनल धमनी, ये देखिए रीनल आर्टरी, किडनी में रीनल धमनी अंदर और रीनल सिरा जो होगी ये बाहर की ओर होती है और रीनल धमनी अंदर की ओर होती है। तो किडनी में रीनल धमनी अंदर और रीनल सिरा बाहर निकलती है, अतः रीनल सिरा में सबसे शुद्ध रक्त बहता है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन नामक संरचनाएं पाई जाती हैं, और ये जो नेफ्रॉन नामक संरचना किडनी के अंदर होती है, लगभग कितनी होती है, लगभग ये 2 लाख तक की नेफ्रॉन की संरचना किडनी में होती है, जिसके माध्यम से ब्लड से यूरिया का चलन होता है। जो यूरिया होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, तो वो नेफ्रॉन ही छानता है। क्या करता है, किडनी से नेफ्रॉन ही छानता है। अतः नेफ्रॉन को उत्सर्जन तंत्र या किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। किडनी शरीर में उत्सर्जित पदार्थों की आवश्यक मात्रा को बनाए रखता है। अब हम बात करेंगे मूत्र की, यानी मूत्र की संरचना तथा प्रकृति। नेफ्रॉन में छनकर आए जल एवं अन्य उत्सर्जित पदार्थों के मिश्रण को यूरिन कहते हैं। मूत्र का पीला रंग एक पदार्थ होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। मूत्र में गंध किसके वजह से, यूरेनॉइड के कारण आती है। मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान 6 होता है। एक वयस्क व्यक्ति में 24 घंटे में 180 लीटर रक्त किडनी द्वारा फिल्टर होता है, जिसमें से केवल 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र में 2% यूरिया और 95% जो ये मूत्र होता है, इसमें 2% यूरिया तथा 95% जल होता है। तो अब इसके बाद ये चित्र था आपका उत्सर्जित तंत्र का। तो जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरह से पूछा जाता है, आइए बात करते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि मानव को उत्सर्जित तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए इस तरह से, अथवा उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के वृक्क का संरचना का नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। तथा कभी कभी पूछा जाता है केवल नामांकित चित्र बनाइए, ये केवल चित्र बना के नामांकन कर देना है। तो मनुष्य का उत्सर्जित तंत्र क्या होता है, शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उनके बने उत्सर्जित पदार्थों को रुधिर के बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थ रुधिर में होते हैं, वो शरीर के बाहर निकालने को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, यानी नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, वृक्क होता है। उत्सर्जी अंग क्या होता है, वृक्क यानी कि किडनी होता है। क्या होता है, ये किडनी होता है। यकृत भी उत्सर्जन करता है। यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है। मनुष्य के वृक्क संख्या में 2 होते हैं, ये देखिए एक ये 2 वृक्क संख्या में 2 होते हैं। ये कशेरुक दंड, अभी मैंने बताया था, कशेरुक दंड के पार्श्व में स्थित सेम के बीच के आकार की संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग, मैंने अभी बताया था, जो प्रत्येक वृक्क होता है हमने इंच में बताया था। अगर सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। दायां वृक्क यानी जो आपका ये है, ये राइट किडनी, यानी कि दायां वृक्क बाएं से अपेक्षा कुछ नीचे स्थित होता है, बाएं की अपेक्षा थोड़ा सा ये नीचे स्थित होता है।
वृक्क का बाहरी किनारा उभरा हुआ होता है किंतु भीतरी किनारा धंसा हुआ होता है। बाहरी किनारा उभरा हुआ और भीतर के किनारा क्या होता है, थोड़ा सा धंसा हुआ होता है। दायां वृक्क बाएं की अपेक्षा कुछ नीचे स्थित होता है। वृक्क का बाहरी किनारा उभरा हुआ होता है, बाहरी किनारा देखिए उभरा हुआ है तथा अंदर के किनारा थोड़ा सा धंसा हुआ होता है। अब इसके आगे की बात करेंगे, जिसमें से मूत्र नलिका यूरेटर निकलती है। यूरेटर ये देखिए मूत्र वाहिनी, जिसमें से मूत्र नलिका यूरेटर निकलती है। चित्र में देख लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ हर चीज चित्र में मिलेगा आपको। इसमें से मूत्र नलिका मूत्र वाहिनी यूरेटर निकला होता है, ये देखिए निकला है यूरेटर। उसके आगे की बात करेंगे, इस धंसे हुए स्थान को हाइलस कहते हैं। मूत्र नलिका एक पैसी थैलीनुमा मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। तो मूत्र नलिका यूरिनरी ब्लैडर ये देखिए बना हुआ है, उसमें खुलेगी आकर यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। तो अब मूत्राशय में संचित मूत्र समय समय पर शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। तो वृक्क की आंतरिक संरचना क्या है, तो वृक्क की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वृक्क के मध्य से लगभग खोखला तथा कीप के आकार का भाग होता है। यह क्रमशः सकरा होकर मूत्र नलिका का निर्माण करता है, इसे पेल्विस कहते हैं। वृक्क का बाहरी भाग वल्कुट तथा भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। वृक्क में असंख्य अत्यंत कुंडलित तथा लंबी नलिकाएं होती हैं। इन्हें वृक्क नलिकाएं या फिर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ये वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। वृक्क नलिकाएं एक बड़ी संग्रह नलिका में खुलती हैं। तो प्रत्येक संग्रह नलिका पिरामिड में खुलती है। वृक्क में 10 से 12 पिरामिड, लगभग 10 से 12 पिरामिड होते हैं। उसमें 10 से 12 पिरामिड दिखाई देते हैं जो अपने सकरे भाग और पेल्विस में खुलते हैं। तो जो मूत्र होता है, मूत्र की बात हम पहले कर चुके हैं। यह हल्के पीले रंग का हल्का अम्लीय रहता है, अम्लीय तरल है। इसमें लगभग 96% जल, 2% यूरिया, सूक्ष्म मात्रा में लवण, यूरोक्रोम, अमोनिया आदि पाए जाते हैं। तो जो नेफ्रॉन होता है, अभी ये तो केवल उत्सर्जन तंत्र का फिगर है। अब अगले टर्म पे हम लोग कल जो है नेफ्रॉन का फिगर बनाएंगे और एक बार फिर से वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि हम लोगों ने पूरा अध्ययन कर लिया है।